इस वक्त बड़ी खबर से आपको अपडेट कर दें। बीजेपी में बदलाव पर मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि पुरंदेश्वरी ने सीएम के किसान और ओबीसी होने को चुनौती बताई थी। दुर्भाग्य है कि अरुण साव, नारायण चंदेल किसान नहीं है, ये कहना है रविंद्र चौबे का। कुछ दिनों से बीजेपी में हटाने का क्रम जारी है। जिस मकसद से हटाया गया है वो पूरा ही नहीं हुआ। ये बड़ा बयान इस वक्त रविंद्र चौबे का सामने आया है। बीजेपी कितनी बार बदलाव करेगी, ये बड़ा प्रश्न है, ये भी उनका एक सवाल। तो आपको बता दें कि अभी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है और लगातार उस टीम पर अब निशाना कांग्रेस साध रही है। इसके साथ ही ये भी उनका बयान आया कि पुरंदेश्वरी ने सीएम भूपेश बघेल के किसान और ओबीसी होने को एक बड़ी चुनौती बताया था, जिसे देखते हुए उन्हें हटाया गया। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। पुरंदेश्वरी जी को ही बदल दिया गया। अब जामवान साहब आए हैं और नेता प्रतिपक्ष बदल दिए गए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बदल दिए गए, युवा मोर्चा के अध्यक्ष बदल दिए गए। अब ये लगातार उनका बदलाव जारी है। लेकिन जो पुरंदेश्वरी जी का प्रश्न है कि भूपेश बघेल जी किसान हैं और सारे फैसले किसानों के हित में ले रहे हैं, तो बदलाव में भी दुर्भाग्य है कि ना तो नारायण चंदेल जी किसान हैं और ना अरुण साव जी किसान हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और कितने बार बदलाव करेगी, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है, यक्ष प्रश्न है। तो हमने आपको सुनवाया कि रविंद्र चौबे ने क्या कुछ इस बदलाव पर कहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ परिहार इस वक्त जुड़ रहे हैं। सौरभ, एक तरफ बीजेपी में लगातार बदलाव हो रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस से लगातार बयानबाजी भी हो रही है। बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा दिया है कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने। उन्होंने कहा है कि अरुण साव और जो नए अभी नेता प्रतिपक्ष बने हैं नारायण चंदेल, वो जो है किसान नहीं है। और आपको मालूम होगा कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से किसान के ही मुद्दे को लेकर पूरी लड़ाई जो है कांग्रेस और भाजपा के बीच देखने को मिल रही है। और निश्चित रूप से 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी किसान एक बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब रविंद्र चौबे ये कह रहे थे कि आखिर जब डी पुरंदेश्वरी ने चुनौती माना था सीएम भूपेश बघेल का ओबीसी और किसान होना, उसके बाद भी जो बदलाव किए गए, उस बदलाव से जो है बीजेपी को फायदा नहीं होने वाला है। कारण कि जो चुनौती माना गया है कि किसान, भूपेश बघेल का किसान होना, तो ऐसे में जो है भाजपा की ओर से भी कोई किसान होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया है नारायण चंदेल पर और अरुण साव पर। अब कहीं ना कहीं भाजपा को ये बताना होगा कि वास्तव में नारायण चंदेल और अरुण साव किसान है कि नहीं है, आखिर किसान की परिभाषा है क्या वो जो है नारायण चंदेल और अरुण साव जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो राशि उन्हें मिलती है कि नहीं मिलती है। क्योंकि ये बड़ा एक्सपोज करने वाला ये बयान है किस तरीके से अब क्योंकि बीजेपी अब बताएगी कि ये किसान है, तो निश्चित रूप से जब बताएंगे किसान है तो उनको ये भी बताना होगा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उनको राशि मिली कि नहीं मिली है। जब ये बताया जाएगा कि इस योजना के तहत राशि मिली है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस फिर से अटैक करेगी और बोलेगी कि ये देखिए किसान की बात करते हैं और किसान की योजना की राशि हमसे ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कसमकस जो शुरू हो गया, बयानबाजी शुरू हो गया है और किसान एक जो केंद्रित रहेगा 2023 के चुनाव में। अब फिलहाल बड़ा प्रश्न यही है कि जो बदलाव हो रहे हैं, जो कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे बार बार कह रहे हैं कि जो बदलाव हो रहे हैं उस बदलाव से तो भाजपा को फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान और ओबीसी वर्ग से आते हैं जिसको कोई भी जो है मात नहीं दे सकते बीजेपी के। पुरंदेश्वरी ने भी इसी बात को कहा था और यही रविंद्र चौबे का भी कहना है कि शायद उन्होंने ये कहा था और इसी वजह से उन्हें हटाया गया। लिहाजा देखना होगा कि उनके इस बयान पर अब बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे सौरभ। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।